दोस्तों एक गांव के अंदर बड़ा एक कहते हैं ना तमाशा हो रहा था। बेटा था उस घर का और छत पर वह अपनी माँ और अपनी पत्नी के ऊपर डंडों से पिटाई लगा रहा था और कुछ देर के बाद उसकी माँ और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और फिर वह उनके सर में से गोश्त निकाल कर खाने लगता है, लोगों पर फेंकने लगता है। अब दोस्तों यह क्या मामला था आखिर जो इस तरह से एक बेटा ऐसा बन गया दरिंदा, और जो लोगों ने उसको देखा तो बड़े ही अचंभे में रह गए कि यार ये हुआ तो हुआ क्या, अचानक एकदम से ये घटना घटी थी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई शेयर कर दें, शेयर करना है ना करना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इन वीडियोज़ में जो शिक्षा होती है ना, इससे शिक्षा को ज़रूर ग्रहण किया करें जिससे कि हमारे जीवन में कोई ऐसी गलती ना हो या फिर हम ऐसी कोई गलती ना कर सकें जिससे कि हमारी लाइफ खराब हो जाए। एक छोटी सी गलती के ऊपर दोस्तों, छोटी सी गलती जब हो जाती है ना इंसान से, तो कई कई सालों तक उसको जेल काटनी पड़ जाती है। तो छोटी सी भी गलती जीवन में ना हो, भूल से भी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के काशी नगर के अंदर परसा गांव पड़ता है जहां पर यह घटना घटित होती है। 12 जनवरी का दिन था। सिकंदर और उसकी पत्नी है प्रियंका और उसकी माँ, ये 3 लोग अपने गांव में अपने घर पर थे। 12 जनवरी को रास्ते में जो ये सिकंदर होता है अपनी पत्नी प्रियंका को पीटता हुआ ला रहा था। जैसे ही पत्नी को रास्ते में पीटता ला रहा था तो लोग ये भी कह रहे थे कि अबे सिकंदर क्यों मार रहा अपनी पत्नी को, क्या बिगाड़ दिया इसने तेरा, इतनी बुरी तरह से पीटता ले जा रहा है। लेकिन वह लोगों की तरफ घुर्रा जाया करता और अपनी पत्नी को घसीटता अपने घर ले जा रहा था। वहाँ ले जाकर के छत पर ले जाता है उसको और छत पर लोगों के सामने पीटने लगता है। सभी लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं कि छोड़ दे इसको, छोड़ दे। लेकिन जैसे ही लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से दरवाज़ा लगा देता है जिससे कि कोई उसके घर में ना घुसे और छत पर ले जाकर पत्नी को पीट रहा था। इसकी माँ थी घर में बूढ़ी, और बूढ़ी माँ ऊपर जाती है, वह बचाने की कोशिश करती है अपनी बहू को इस बेटे से, लेकिन बेटे के हाथ में डंडा था जो फावड़े का बेंता होता है ना, उसको लेकर के उससे पिटाई कर रहा था। अब उस बेटे से अपनी माँ के सर में वार कर देता है तो माँ एक ही डंडे में ज़मीन पर गिर जाती है, यानी कि ऊपर छत पर। और उसके बाद वह अपनी पत्नी के ऊपर डंडों से कई बार पिटाई करता है और पत्नी की भी जान चली जाती है। दोनों पत्नी और अपनी माँ की जान लेने के बाद यह इतना पागल हो चुका था जैसे मानो यह कोई राक्षस हो या फिर कोई दैत्य हो। उनकी लाशों पर झपट्टा मारता, उनके ऊपर जाता और पत्थर से उनके सर को फोड़ करके उनका गोश्त पब्लिक में फेंक रहा था। लोग यह नज़ारा देखकर रूह तक कांप गई थी दोस्तों आस पड़ोस के लोगों की। आखिर यह हो क्या रहा है। लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है, आकर के जिप्सी खड़ी हुई है, बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन यह उतरने का नाम ले नहीं रहा था और किसी की हिम्मत इसके पास जाने की हो नहीं रही थी। और ऊपर से इसने अपने घर का मेन गेट लगाया हुआ था। पुलिस वाले जैसे तैसे मशक्कत करते हैं, प्यार से बोलते हैं कि रुक जा, हम प्यार से बात करेंगे, तू गुस्से में मत हो। और यह बिल्कुल बावला सा हो गया था। तो दूसरों की दीवारों पर चढ़ चढ़ के जैसे तैसे पुलिस इसको धर दबोचती है और पकड़ने के बाद इसको जैसे तैसे जिप्सी में डाल लेती है और उसमें बंद कर देती है। अब यह किसी भी बात को कहने की कंडीशन में नहीं था, बिल्कुल मानो ऐसे लग रहा था जैसे इसके ऊपर कोई आत्मा आ गई हो। और उसके बाद पुलिस जो होती है आस पड़ोस के लोगों से, और वहीं पर अब उसका साला भी आ चुका था, पीछे पीछे आ रहा था साला थोड़ी देर, और वह जब आकर पहुंचा था जब उसकी बहन की और उसकी मौसी की हत्या कर दी गई थी। अब साला भी वहीं पर था, रो रहा होता अपनी बहन की मृत्यु देख करके, ऊपर जाकर बहन को और मौसी को गले लगा लगा कर रो रहा था। लेकिन करे क्या, अब तो मामला हो चुका था। पुलिस ने उस साले से पूछताछ की आखिर हुआ क्या, मामला क्या है। तो वह साला अब सारी बात को पुलिस के सामने बताता है। वह बताता है कि इसका नाम सिकंदर है और इसके पिता का नाम बनवारी है। बनवारी जो कि जिसकी 4 बेटियां हैं, एक तो शीला, एक प्रतिभा, शोभा और एक सविता। जो बनवारी है उसकी पत्नी जो फिलहाल मर चुकी है, अभी मरी है, बेटे ने मारी है। और जो बनवारी होता है वह अपनी 3 बेटियों की शादी कर चुका था अपने मौत से पहले ही, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। 3 बेटियां थी, शीला, प्रतिभा, शोभा, इनकी तो शादी उसने कर दी थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी सविता और यह सिकंदर जो फिलहाल ये पकड़ा गया है, यह दोनों रह गए थे बिना शादी के। अब क्या होता है, सिकंदर सऊदी में जॉब किया करता था, वहाँ से कुछ पैसे कमाता है और पैसे इकट्ठे करने के बाद
अब वह घर पर आता है और सविता जो सबसे छोटी बहन थी उसकी शादी तो उसकी तीनों बहनों ने पैसे इकट्ठे करके करवा दी थी, लेकिन अब सिकंदर की शादी होना बाकी था। तो जैसा कि वह पैसे कमा कर लाया था तो अब सिकंदर घर पर जैसे आता है तो प्रियंका से वह शादी कर लेता है। और फिर दोस्तों शादी करने के बाद जब प्रियंका दुल्हन बनकर घर पर आ जाती है तो घर में ये 3 लोग थे, इसकी माँ, इसकी पत्नी और यह खुद। अब ये सेटरिंग का काम यानी कि जो लेंटर वगैरह का काम होता है ना, उसको करने के लिए किसी ठेकेदार के नीचे मुंबई जाकर लग जाता है और वहाँ से ये 2 महीने में आया करता था अपने घर और ज़्यादातर वह वहीं पर रहा करता था। वहीं पर रहते रहते जो इसके साथी थे काम करने वाले, उनके साथ रह करके यह शराब पीना सीख जाता है। गुटखा, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, ये जितनी भी गंदी आदतें होती हैं सारी आदतों को कर लिया करता था। भांग भी यह लिमिट से ज़्यादा पिया करता था। इस तरह से अब इसका रहन सहन हो गया था। यह 2 महीने वहाँ पर रहता तो था लेकिन सारे पैसों को खुद ही नशे में उड़ा दिया करता। घर पर माँ और पत्नी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेजा करता है। अब क्या होता है, यह जनवरी में यह अपने घर आया था। जैसे ही घर आता है तो इसकी माँ और इसकी पत्नी खर्चे पाने के लिए पैसे मांगते हैं। भाई पैसे दे दो, तुम इतने दिनों से वहाँ पर थे। लेकिन यह बिल्कुल उनको 1 रुपया नहीं देता है। सबसे पहले तो इसके पास कुछ था ही नहीं, सारे पैसों को नशे में उड़ा दिया करता और फिर अपनी पत्नी और माँ से लड़ाई झगड़ा करता है, बिल्कुल नहीं देता है। तो इसकी पत्नी इससे झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद इसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है कि तुम ही मरो यहाँ पर, बिना पैसों के हम कैसे ज़िंदगी काटेंगे, तुम सारे पैसे नशे में उड़ा देते हो। तो वह अपने मायके चली जाती है। घर पर माँ बेटा रह जाते हैं और फिर पूरे दिन भर पूरे गांव में नशा खरीदता और नशा करता हुआ इधर उधर घूमा करता है। अब माँ भी बहुत परेशान है कि कैसे होगा, मेरा घर तो बर्बाद है। बहू मायके जा बैठी है, ये पैसे कमाता है, उनको शराब, दारू, तम्बाकू इनमें उड़ा देता है। क्या होगा, कैसे होगा। माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर क्या करूं। यह बार बार जैसे घर आता है शाम को तो माँ भी इससे कहती है कि बेटा तू ऐसा मत कर, ये सब चीज़ छोड़ दे। लेकिन वह माँ को धमका दिया करता और ना टाइम पर खाना खाता और बस इसी मूड में रहा करता हमेशा। ना कोई इज्जत थी बची थी उसकी। अब फिलहाल सभी लोग कहते थे कि तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे थे और तुमने क्या अपना दीन खराब कर लिया, बेवकूफ़, ढंग से हो जा, सुधर जा। लेकिन वह किसी की बात की तरफ ध्यान दिया ही नहीं करता था। अब आती है 12 जनवरी। पत्नी मायके जा चुकी थी तो माँ कहती है बेटा अपनी पत्नी को ले आ, वो वहाँ पर बैठी है, मुझसे काम नहीं होता है, तुमने आते ही भगा दिया, वरना वह मुझे छोड़कर जाती नहीं है, मेरे पास ही रहती है। तो यह अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाने लगता है और पत्नी के गांव आने से पहले ही छोटी छोटी बस्तियां थी, वहां पर यह शराब पी करके और ड्रामा कर देता है, कीच में लेट जाता है और इधर उधर रेत मिट्टी में पड़ा रहता है। किसी ने इसके साले के पास फ़ोन किया कि तुम्हारा रिश्तेदार शराब पी करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसका साला इसको लेने के लिए जाता है, इसको बाइक पर बिठा लाता है, ला करके नहलाता धुलाता है, कपड़े पहनाता है, कपड़े धोता है और उसके बाद जब यह होश में आ जाता है तो इससे पूछता है कि क्या बात है, क्यों आए थे, क्यों नशे में पड़े हो। वह कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूं, इसको भेज दो। अब वाइफ जो पत्नी होती है वहां पर ही वह इससे पैसे मांगने लगती है, मुझे पैसे दे दो। अब यह बार बार कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार दे दूंगा। तो वह पैसे देने से मना कर देता है, कहता है कि वो सारे खर्च हो गए लेकिन अगली बार पैसे दे दूंगा। अब तो जो घर वाले होते हैं इसकी पत्नी के, वह सोचते हैं कि बेटी यहाँ पर कब तक बैठी रहेगी। वह कहते हैं चल बेटी जा तू इसके साथ, अगले महीने देने की बात कह रहा है तो कोई बात नहीं, ये ले कुछ पैसे हम दे देते हैं तुझे, 1 महीना गुजर जाएगा उसके बाद ये पैसे दे देगा। बेटी तो बार बार ये भी कहती है कि माँ ये कभी पैसे देता ही नहीं है, झूठ बोलता है। लेकिन माँ बाप भेज देते हैं अपनी बेटी को, बेटी घर तो बसाना ही पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यह है पत्नी को लाने लगता है और बस के इंतज़ार में या फिर किसी सवारी के इंतज़ार में उसको बिठा देता है और वहीं से बस अड्डे से कोई ना कोई सामान खरीद लेता है, अफीम, चरस, गांजा, जो भी कुछ इसकी लत थी। और यह उसको खा पी करके बिल्कुल नशे में धुत हो जाता है, भांग वगैरह, और अपनी पत्नी को अब नशे में धुत था गांव की तरफ लाने लगता है। पत्नी फिर रास्ते में पत्नी से इसका झगड़ा हो जाता है। वह बार बार कहती है कि देखो तुम पैसे नहीं दोगे तो घर कैसे चलेगा, अब कैसे ज़िंदगी कटेगी आगे, पैसे तो देने पड़ेंगे तुम्हें, और इस गंदी लत से निकलते क्यों नहीं हो, इसमें तो तुम जल्दी मर जाओगे, मैं जल्दी विधवा हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों रास्ते में जब तू मैं होती है तो गांव नज़दीक आ जाता है तो वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटता पीटता अपने घर की तरफ घसीट कर लाने लगता है। गांव के लोग बचाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी की नहीं मानता है। फिलहाल वह पागल सा हो गया था नशे के चक्कर में और फिर पीटता पीटता अपने घर ले आता है, छत पर ले जाता है, मेन गेट को बंद कर देता है जिससे कि आस पड़ोसी आ ना सकें। और ऊपर जब वह पीट रहा था तो उसकी माँ पहुँच जाती है, वह माँ के ऊपर भी डंडे से पिटाई लगा देता है, दोनों की
हत्या करके वह इतना बावला सा हो चुका था। माँ और पत्नी की हत्या करने के बाद सर को फोड़ करके गोश्त चबाता और उसको फेंक देता लोगों के बीच में। इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी थी। अब इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये पागल वागल नहीं है, नशे का आदी है और नशे के चक्कर में यह आपे से बाहर हो चुका है और उसके बाद इसको जेल में डाला जाता है। दोस्तों अब कानून जो इसको सजा देगा वो इसको मिलेगी मिलेगी। पूरा घर तबाह हो गया, उस घर के अंदर ना माँ बची ना पत्नी बची और कल को बच्चे होते ना बच्चे हैं ना वह खुद है। उस घर के अंदर अब घास उगेगी। दोस्तों गलत रास्ते पर चलने का नतीजा और अंजाम यही होता है। नशाबाजी के चक्कर में घरों में घास ही उगती हैं और कई बार अवैध जो रिश्ते होते हैं उनके चक्कर में भी घरों में ताले लग जाया करते हैं। तो इन गंदी चीज़ों से दूर रहें क्योंकि बहुत बुरा मामला है। दोस्तों शुरुआत में बड़ा प्यारा लगता है और फिर धीरे धीरे यह सर और दिमाग पर हावी हो जाता है और फिर जिंदगियां और घरों को तबाह कर देता है यह नशा। तो इससे दूर रहें और जान बचाएं जैसे भी बच सके। बहुत बुरी चीज़ है और कोई अपना नहीं लगता है, बस वही चीज़ें दिखती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, भगवंत कुशवाहा कमेंट करते हैं, कृष्ण वोहरा कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं जो कि बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से। कमलेश प्रधान जी कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई साहब, आपने जो कहानी सुनाई अच्छी है और हम सुवासरा तहसील से हैं जी और जिला मंदसौर से। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। विमल कुमार कमेंट करते हैं, हेलो भाई जी, मेरा नाम विमल है जी। बिल्कुल आपका नाम विमल है जी और मैंने आपका नाम लिया भी है कमेंट्स के अंदर। ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, हृदय राम भारती नमस्कार, राम राम जी, सुबह सवेरे की बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपंडे कमेंट करते हैं, मधु चौहान राजपूत कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन आपका। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं और जी हमारे साथ हैं उसके बाद गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं और दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।